वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो ऑप्शन चेन के लिए है। जो हमारा ऑप्शन चेन का प्रीवियस वर्जन था उसको अपडेट कर दिया है और इस नए वर्जन में आपको बैंकेक्स भी मिलेगा और इस फाइल को मैक्रो इनेबल कर दिया। आप उसमें मैक्रो भी बना सकते हैं, आपका कुछ भी फॉर्मूला रहेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये आपको फाइल मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ पूरा। सबसे पहले आप इस फाइल को डबल क्लिक करेंगे कोड फाइल को, तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगी। एक्सेल ओपन हो जाएगी, यहाँ क्रीडेंशियल में आपको जाना है और यहाँ पे आपका यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पे ईएनसी टोकन डाल लेना है। और यहाँ पे रिफ्रेश टाइम में आप ऑप्शन चेन को कितने टाइम इंटरवल पे रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 डाल रखा है, तो ये सेकंड में वैल्यू है, तो ये एवरी 1 सेकंड में अपडेट होगी। इसको 0.5235, आप 1 मिनट में चाहते तो 60 सेकंड, 2 मिनट में चाहते तो 120 सेकंड, अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू कैन चेंज इट। तो आप उसे बदल सकते हैं। और इसमें अभी ये टोकन का प्रोसेस मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जे आपको ज़ीरोधा लॉगिन कर लेना है। आपका ज़ीरोधा लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला एक्सटेंशन, इजी कुकी एडिटर नाम का एक एक्सटेंशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो फिर आपको यहाँ आना है और यहाँ पे आपको ये वाला जो फर्स्ट ये करंट सब डोमेन में आएंगे तो आपको ये मिलेगा kite.zerodha.com। इसमें से आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ईएनसी टोकन, इसको कंट्रोल ए करके आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ आके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ आप आके कंट्रोल वी करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और इस सेल में कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो गया और सेव कर दूंगा। तो नए प्रीवियस जो वर्जन था उसमें ये नहीं था, एक तो रिफ्रेश वाला नहीं था और दूसरा ये नहीं था। उसमें क्या हो रहा था कि डायनेमिकली रो चेंज कर लेता था। जैसे अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप जैसे यहाँ पे 10 20 अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करते, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से डेटा स्टार्ट होगा निफ्टी का, तो 10 तक समझो, 20 या 30 तक आया तो फिर बैंक निफ्टी का उसके आगे से स्टार्ट होगा। सपोज आपने 10 की जगह 20 स्ट्राइक कर दिया तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर नीचे चला जाता था। लेकिन यूजर्स को क्या हो रहा था कि जो अपना दूसरा फाइल बनाएंगे, इससे आप अपना ऑप्शन चेन क्रिएट करेंगे इसका, इस डेटा को वी लुकअप से लेके या कुछ भी करके आप अपना नया फाइल बनाएंगे, तो उसमें आपका रो मिसमैच हो जाता है क्योंकि सेल के वैल्यू से आप वी लुकअप लगा के डेटा लेते हैं। तो इसमें क्या किया है कि अभी आपको रो डिफाइन कर देना है कि निफ्टी का डेटा 10 से स्टार्ट होगा और जैसे 10 स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे तो 10 एटीएम से ऊपर का, 10 एटीएम से नीचे का, तो कॉल में 20 स्ट्राइक हो जाएंगी और पुट में 20 स्ट्राइक, तो मतलब ऐसे ही रेट डेटा एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे निफ्टी का 10 हो गया, बैंक निफ्टी का 32 से स्टार्ट होगा, फिर निफ्टी का 54, मिड कैप का 76, सेंसेक्स का 98 और बैंकेक्स का 120 से। मैंने अभी एटीएम से 10 10 स्ट्राइक लिया है। एटीएम ये काउंट करेगा जो जब भी आप इसे रन करेंगे, जैसे मॉर्निंग में रन करते हैं तो जो ओपन प्राइस होगा मॉर्निंग का वो लेगा, तो उसी को एटीएम कंसिडर करेगा। आपको अगर इन बिटवीन चेंज करना है तो फिर से आप रीस्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो भी एटीएम का प्राइस होगा एलटीपी के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और आप इसे नया शीट बना के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप 10 20 30 या जितना भी आप स्ट्राइक चाहें ऑल भी आप ले सकते हैं, सारा का सारा स्ट्राइक आपको मिल सकता है। ठीक है ना। तो आप 20 या 30 स्ट्राइक ले लें, मेरे हिसाब से वो इनफ है, क्योंकि 30 मतलब बैंक निफ्टी का मैं बोलूँ तो 3000 पॉइंट कॉल का, जैसे बैंक निफ्टी 45,800 है तो 3000 पॉइंट ऊपर मतलब 42,800 इधर हो जाएगा और 3000 पॉइंट नीचे मतलब 45,000 में जैसे एटीएम है तो 42,000 तो आपका इन द मनी हो जाएगा और 48,000 आउट द मनी, यहाँ तक का स्ट्राइक मिल जाएगा। तो ये मतलब इतना एक दिन में मार्केट मूव नहीं करता है। तो आप ये 10 या 20 भी ले लेंगे तो भी आपके लिए इनफ है। 10 आपने ले लिया तो मतलब 2000 पॉइंट की रेंज हो गई, वो एटीएम से 1000 पॉइंट अंदर और 1000 पॉइंट बाहर, तो ऐसे आपकी स्ट्राइक आ जाएंगी। इस सबका अलग अलग अपना ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सपायरी का इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वीकली एक्सपायरी आती है। आप चाहते हैं कि आप एक्सपायरी के दिन आपको लगता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करना है या नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना है, तो इसे आप नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करके रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा आएगा। रन टाइम में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा डेटा में, आपको इसको रीस्टार्ट करना होगा। और यहाँ पे आपको जो 6 इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स, सबका आपको OHLC और LTP मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव LTP मिलता रहेगा और यहाँ पे डे का जो OHLC है, ओपन हाई लो, और ये क्लोज जो होता है वो प्रीवियस डे का क्लोज होता है, तो ये आपको मिलता रहेगा अलॉन्ग विथ इंडिया विक्स।
इंडिया विक्स का भी डेटा आपको लाइव मिलता रहेगा। तो ये तो सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसको रन करने का, जैसे ही ये फाइल को आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने मैंने डबल क्लिक किया, एक्सेल ओपन हो गया खुद ब खुद। और ये अगर आपका टोकन इनवैलिड होगा तो ये आपको मैसेज दे देगा कि आपका टोकन इनवैलिड है, आप नया टोकन डाल लीजिए। फिर आपको सेलेक्ट प्लीज सेलेक्ट एक्सपायरी एंड स्ट्राइक रेंज एंड प्रेस इंटर। तो आपको जैसे आपने 10-10 कर दिया एक बार या 20-20 कर दिया है, तो रोज़ के लिए आप एक बार एक्सेल फाइल को सेव कर देंगे तो वही रहने वाला है। ने एक्सपायरी बाय डिफ़ॉल्ट ये वीकली लेता है। अगर आपको चेंज करना है नेक्स्ट एक्सपायरी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा आपको सिर्फ ये आएगा तो इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये डेटा डाउनलोड करेगा। तो ये OI के डेटा के लिए हमें कैंडल डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्राइक सेलेक्शन। कि आप कितना स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अभी जैसे मैंने 10-10 लिया है तो ये मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट में डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डेटा डाउनलोड हो रहा है। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा डाउनलोडेड लिख के आ गया, मतलब डेटा डाउनलोड हो गया। और स्टार्ट अपडेटिंग एक्सेल, जैसे ही स्टार्ट अपडेटिंग एक्सेल लिख के आ जाता है, आपको इस विंडो को मिनिमाइज़ कर देना है। ये चलता रहेगा बैकग्राउंड में, तभी आपका डेटा रन करेगा। और इस पर आपको कोई क्लिक वगैरह नहीं करना। अगर आप ऐसे क्लिक कर देते हैं, इस पर कोई लाइन आ जाता है तो आपका डेटा रुक भी सकता है। तो इसके लिए इसको मिनिमाइज़ कर देना है। और इसमें अभी आप देखेंगे कि तो आपको ग्रीक्स मिल जाएगा, डेल्टा थीटा वेगा और गामा, IV OI चेंज इन OI वॉल्यूम परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। और बीड बीड और आस्क मिल जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज मिल जाएगा। वीवेप मिल जाएगा, वीवेप जो मतलब एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो कोर्ट में आपको दिखता है वो वाला मिल जाएगा। और LTP मिल जाएगा आपको। यही सारा का सारा डेटा आपको पुट साइड मिल जाएगा। ये निफ्टी का, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये आप देखिए निफ्टी का हमने 10 स्ट्राइक लिया, मतलब लगभग 20 स्ट्राइक आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 स्ट्राइक हमें मिल गया निफ्टी का। वैसे ही बैंक निफ्टी का, वैसे ही फिन निफ्टी का, मिड कैप का, सेंसेक्स का और बैंकेक्स का। बैंकेक्स पहले नहीं था तो बैंकेक्स इसमें ऐड कर दिया है, तो अभी बैंकेक्स का भी डेटा आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे तो हमने बैंकेक्स का रो नंबर यहाँ पे दिया था 120, तो यहाँ से 120 से स्टार्ट कर रहा है डेटा। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ये 120 से ये स्टार्ट कर रहा है। तो ये जहाँ जो आप रो नंबर दे देंगे एक बार, सेल नंबर, उसी से डेटा स्टार्ट करेगा। सेंसेक्स का हमने 98 दिया है तो 98 से स्टार्ट कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप जब नया फाइल इसका बनाएंगे, आपको कोई मैक्रो लगा के कुछ भी नया फाइल बनाए तो डिस्टर्ब ना हो इसके लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी आता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और ये आपको डेटा मिलता रहेगा। अपडेट रिफ्रेश टाइम हमने 1 सेकेंड दे रखा है, तो ये एवरी सेकेंड डेटा अपडेट होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट भी कर दूंगा तो डेटा फिर से आ जाएगा। आपको अगर कोई फार्मूला लगाना है तो या तो इस सेल के बाद आप लगा सकते हैं, इस कॉलम के बाद, या फिर नया शीट में लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे या बीच में, तो वो फार्मूला हट जाएगा, क्योंकि ये डेटा जब भी नया स्टार्ट होता है तो क्लियर कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था ऑप्शन चेन चेन के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये डेटा टिक बाय टिक आपको लाइव अपडेट मिलेगा, रियल टाइम। आप जीरोधा से कंपेयर भी कर सकते हैं। डेटा हम लोग ले रहे हैं जीरोधा से। तो अभी ऑप्शन चेन आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको जाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये ऑप्शन चेन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाला जो ऑप्शन चेन वाला वीडियो, इसमें आप देख भी सकते हैं सारा डेटा और ये डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीधा अकाउंट बना लेना और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से पेमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, और व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं कनेक्ट हो पाता है, तो आप मुझे नॉर्मल कॉल व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।